बोकारो में बीएसएल कर्मी सुभाष चंद्र मोदी की मौत के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। 4 दिन बीत जाने के बावजूद शव बीजीएच की मोर्चरी में रखा है। आश्रित को नौकरी और न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ बोकारो जनरल अस्पताल का मुख्य गेट जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान अस्पताल के मुख्य द्वार पर घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। मृतक की पत्नी, बेटे और बेटियों ने आरोप लगाया कि बीएसएल प्रबंधन उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं कर रहा है। मृतक की बेटी की भावुक अपील ने सभी को भावुक कर दिया। उसने कहा कि पिता के निधन के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। परिजनों का आरोप है कि 30 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान घायल होने के बाद सुभाष चंद्र मोदी का पहले बीजीएच और फिर कोलकाता के अपोलो अस्पताल में इलाज हुआ। उनका दावा है कि इलाज के खर्च का हवाला देकर उन्हें वापस बुला लिया गया और बाद में समय पर रेफर नहीं किया गया। 15 जुलाई को रांची मेडिका भेजा गया, जहां 17 जुलाई को उनकी मौत हो गई। अब परिवार ने साफ कर दिया है कि आश्रित को नौकरी और निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मेरा मांग ये है कि हमको नौकरी मिले। मेरे पापा बीजीएच के बीएसएल के एम्प्लॉय थे, जो 30 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था, प्लांट में जो भी हुआ था, उनको लाया गया बीजीएच, यहाँ एडमिट थे। यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया ओपोलो में स्थिति ठीक हो रहा था पापा का कि तो ये बीएसएल के प्रबंधक जो भी है वो लोग दबाव डाले कि 70 लाख 80 लाख इस तरह का बिल बन रहा है, तो आप पेशेंट को लेते आइए। ये दबाव दिया गया यहाँ से ओपोलो हॉस्पिटल में। और जब 1 महीना पापा मेरे बिना वेंटिलेटर के पापा थे वहाँ पे, तो 1 महीना बिना वेंटिलेटर के बाद यहाँ पे जब बोला गया कि स्थिति जब वहाँ ठीक हो रहा है तो हम क्यों लाए सर? नहीं, जो सुविधा यहाँ से बोला गया कि जो सुविधा आपका ओपोलो में है वो सुविधा हम देंगे, बीजीएच ये बोला। तो फिर उसके बाद क्या पेपर वर्क हुआ होगा, उसके बाद वहाँ से हम लोग 5 तारीख को यहाँ लेके आए बीजीएच में। पहला रात को हम 4 तारीख को एडमिट किए। 5 तारीख को सुबह हम जब डॉक्टर से बात करने गए तो डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट क्रिटिकल केस में है। उसी दिन फर्स्ट दिन ही बोला गया कि स्थिति ठीक नहीं है, पेशेंट को कभी भी कुछ हो सकता है। तो हम बोले सर से कि सर प्लीज हम लोग रेफर कर दीजिए। तो बोले कि हम अपने सीनियर डिपार्टमेंट से बात करें। हम लोग ठीक है, आप डिपार्टमेंट से बात कीजिए मगर हमको रेफर कर दीजिए। मगर वही कंटिन्यू 10 दिन तक हम लोग गिड़गिड़ाते रह गए कि सर रेफर कर दीजिए, रेफर कर दीजिए। हम लोग एक एक सांस देखे पापा का हाथ चढ़ते हुए, तब भी रेफर नहीं किया गया। जब लास्ट 2 दिन बचा था तब बोला ठीक है, कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, ले जाइए आप लोग मेडिका में लेके गए तो बोलता है कि पेशेंट पूरा खराब हो चुका है। तो वहाँ भी हम जब पापा को 15, 16, 17 तारीख को जब लेके गए तो वहाँ 17 तारीख को पापा जब शाम को हम लोग मिलने गए तो पापा को पूरा चढ़ चुका था। तो उसी वक्त 5:30 बजे पापा डेथ कर गए। तो इसका मतलब यही है ना, ये लोग जब यहाँ ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकता है तो ये लोग क्यों बुलाया? और उन लोग का जब एक एम्प्लॉय का जब इलाज नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा? मेरा यही है कि मेरे पापा गए हैं, हमको देखने वाला कोई नहीं, मेरा भाई बहन मेरी माँ को कोई देखने वाला नहीं है, कौन करेगा? यहाँ जब बुलाया गया, अगर वहीं रहते ठीक? हाँ, वहाँ मेरे पापा रिकवर कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। यहाँ आने के बाद पूरा हाथ में पूरा फूल गया था पापा का, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो बेटा अब आप लोग यहाँ पर हम गेट जाम कर रहे हैं क्योंकि सेल का एक भी अधिकारी नहीं आया बात करने के लिए कि क्या हुआ। पापा का SMS2 में पापा काम करते थे, एज ए जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर में थे पापा, तब भी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, बातचीत नहीं, कोई भी नहीं। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि हमको नौकरी चाहिए। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग करते, बस हमें देख। कब तक बैठे रहेंगे? आज हम अगर नहीं बैठे रहे तो कल आप लोग के भी साथ हो सकता है, ठीक है? और हमको अपना हक लेना है और मेरे लिए करना है। अगर आज नहीं हुआ तो क्या 20 दिन तक मेरा लाश यही बॉडी पड़ा रहेगा, तब भी हम नहीं लेके जाएंगे जब तक आप नौकरी नहीं दीजिएगा। मेरा रीता कुमारी। यही मामला है। मेरे पापा का 17 तारीख को इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद जो इनका मैनेजमेंट आके हमसे बात करना चाहिए था, मिलना चाहिए, सेल अधिकारी है, एम्प्लॉय है, आके बात करना चाहिए था हम लोग से। हम लोग 17 तारीख से लेके आज इतना डेट हो गया, कोई मैनेजमेंट नहीं आया। बॉडी पड़ा हुआ है 4 दिन से,
कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहीं से कोई क्या करे हम लोग खुद नहीं समझ में आए, तब जाके हम लोग को धरना पे बैठना पड़ा 4 दिन से। मन मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं आपके तरफ से नहीं हुआ? कोई बात नहीं। हमको बस इतना चाहिए, मेरे बाप को तो आप लोग मार ही दिए सेल वाले, चाहे जो भी है जैसा भी है, हमको अपना बाप का साया चाहिए। उसका साया का मतलब हमको नौकरी चाहिए बस। कैसे कैसे घटना घटी तब? वो ड्यूटी में थे 30 अप्रैल, ये शिफ्ट में वो उनका ऐसा गिर गए, वहाँ चोट लगा, फिर यहाँ पे लाके यहाँ से उसी दिन रात को 9 बजे 30 तारीख का रात 9 बजे कोलकाता अपोलो हॉस्पिटल रेफर कर दिया। फिर वापस वहाँ पे लाना पड़ा? फिर वहाँ से ट्रीटमेंट वहीं पे चल रहे थे, पापा रिकवरी कर रहे थे, 1 मंथ वेंटिलेटर में रहे थे। उसके बाद दूसरा मई में रहे पूरा वेंटिलेटर, जून में बिना ऑक्सीजन का। मैनेजमेंट पैसा देने से इनकार कर रहा था, वहाँ पे हमको भी फोर्स किया जा रहा था कि बाबू तुम्हारा इतना बिल बन रहा, इतना बिल हो रहा, तुम्हारा तुम क्या करेगा, चाहे अपना क्या, तुम अपना सेल में बात कर लो। मेरा तो कोई है नहीं, हम तो पापा को वहाँ लेके गए हुए, यहाँ कौन बात करेगा। मैंने फोर्सफुली वहाँ से आपको वापस लाना पड़ा पापा? हाँ फोर्सफुली यहाँ लाए, एक्सपायर यहाँ भी नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर बोले कि थोड़ा इन्फेक्शन का चांसेस है, तो यहाँ पे लेके आके ट्रीटमेंट करवाइए वहाँ ले जाके, या बढ़िया जगह जाके। तो हम बोले सर को कि नहीं, हम बीजीएच नहीं जाना चाहते। ये लोग हमेशा कॉर्पोरेट का पैसा, मेरे पापा का ट्रीटमेंट का भी पैसा खा गया, अभी नौकरी का भी पैसा खाना चाहता है। यहाँ को 5 तारीख को यहाँ पे हम लेके आए, 5 जुलाई को, 10 जुलाई तक पापा सीरियस। सर को बोलते सर हमको रेफर चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए। बोल रहा पारस ले जाओ। हम क्यों पारस लेके जाए, हमको अपोलो भेजिए। मेरे पापा अपोलो, हम तो बोलता सामने भेज दिए रांची पे मेडिका में, वहाँ पे इनका देहांत हो गया। 10 दिन के बाद सुना पारस के अभी 4 दिन से बॉडी पड़ी, क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारा यही है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे पूरा करें। नौकरी चाहिए, नौकरी ही हम लोग को चाहिए। और मेरा पापा का साया वही है, पापा का बदले तो पापा को तो ले ही गए आप लोग, मेडिकल मैनेजमेंट तो खा ही गए पापा को, ना उनको अच्छा से ट्रीटमेंट दिए, ना अच्छा हम लोग से बात करना है प्यार से, ना उनका डिपार्टमेंट का आदमी आया कि पापा को देखने के लिए। नियोजन क्या है? हम लोग नियोजन यही है कि हमारा जैसा है, जो नियति है, हम जिसे माँ को देख पाए, अपने बहन को शादी करा पाए, मेरा छोटा भाई को पढ़ा पाए, हम खुद पढ़े पाए, नहीं तो। क्या नाम है? संजय कुमार।